बार फिर कौन बनेगा करोड़पति पर देवियों और सज्जनों, अब हम अपने बाकी के खिलाड़ियों के साथ एक बार फिर फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलेंगे और आपका ध्यान अब कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, वहां आने वाला है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न। रेडी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न है ये आपके सामने। इन भारतीय करेंसी नोटों को उनके आकार के हिसाब से बढ़ते क्रम में लगाएं। अरेंज दीज इंडियन करेंसी नोट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइज। रेडी? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। A5, B20, C100, D500। ₹5, ₹20 का नोट, ₹100 का नोट, ₹500 का नोट। समय समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं सबसे पहले कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है A5, ₹5 नोट। फिर आता है B, ₹20 का नोट। फिर आता है D, ₹500 का नोट। और अंत में है C, ₹100 का नोट। यह है सही उत्तर। A, B, D, C, यह है सही क्रम। और इसी क्रम में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया है उनके नाम है ये। इतने लोगों ने सही जवाब दिया और सबसे तेज जवाब है दिव्या गुप्ता। नमस्कार, बहुत बहुत बधाई आपको दिव्या जी। थैंक यू सर। आइए चलते हैं, वहां खेलेंगे कौन बनेगा करोड़पति। बिग हैंड टू दिव्या गुप्ता। ताली बजते रहे दिव्या जी के लिए। थैंक यू सो मच। मुझे क्यों थैंक यू बोल रहे हैं आप? अपने आप को थैंक यू बोलिए। आपने कितनी जल्दी से जवाब दिया, इसीलिए आप यहाँ विराजमान है। मुंह छिपा लिया आपने, क्यों? सर, इट्स अनबिलीवेबल टू बी हियर ऑन दिस हॉट सीट। क्यों? मुझे लगा था कि शायद नहीं होगा, बट लगा था कि नहीं होगा, अब हो गया है। यस सर। अब शांति से बैठिए। एक बार फिर तालियां बज जाए दिव्या जी के लिए। तो बहुत बहुत बधाई आपको दिव्या जी। थैंक यू सर। दिव्या सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गई हैं सुंदरनगर हिमाचल प्रदेश से आई एक एडिशनल अहलमत दिव्या गुप्ता। इन्होंने एमटेक की शिक्षा भी प्राप्त की। पहले ये बताइए, अहलमत क्या होता है? सर, ये क्लैरिकल पोस्ट है। नाम बड़ा अजीब सा, अहलमत। सर, वो जुडिशरी में ऐसे नाम होते हैं जो हमारे सैलरी देते हैं उनको नाजिर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाजिर। जो अकाउंट्स में सैलरी डालते हैं, अकाउंटेंट नहीं बोलते वहाँ पे, नाजिर। उसके लिए अलग। नाजिर। यस सर। और ऐसे ऐसे अलग अलग पोस्ट हैं जो केसेस हैंडल करते हैं। सिविल, अगर सिविल केसेस है तो सिविल अहलमत, क्रिमिनल केसेस हैं तो क्रिमिनल अहलमत। मैं एडिशनल अहलमत हूँ। आई हैंडल बिट ऑफ बोथ। हैंडल मतलब क्या करना होता है? सर, जैसे केस फाइल करते हैं तो पूरी फाइलिंग होती है, रजिस्ट्रेशन होती है केस की, फिर केस की डेट्स पड़ती हैं, फर्दर पेशी बोलते हैं वो जिसे। सब काम आप करती हैं? यस। नहीं करते तो जज साहब हैं, हम उसकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन रखते हैं। ओके, ऑलराइट। सर। एमटेक और ये कानून के साथ दोनों मेल तो सर, अलग ये सा लग रहा है। टोटली अपोजिट है। मैंने एमटेक कंप्यूटर साइंस में किया है, बीटेक प्लस एमटेक, जबकि मैंने +2 तक कभी कंप्यूटर्स नहीं पढ़ा। और मैंने +1 +2 में पहले मेडिकल रखा था। उसके बाद मेरा पीएमटी क्लियर नहीं हुआ तो आई लॉस्ट इंटरेस्ट फ्रॉम दैट कि अब मुझसे नहीं होगा दोबारा से। तो मैंने नॉन मेडिकल का एक एडिशनल एग्ज़ाम दिया। फिर मैंने इंजीनियरिंग की। इंजीनियरिंग में मैंने वो फील्ड चूज़ की जिसके बारे में मैंने कभी पढ़ा नहीं था। और जब 5th ईयर हो रहा था मेरी एमटेक, आई रियलाइज्ड कि मुझे कंप्यूटर कंपनीज में जॉब नहीं करनी है। मुझे अच्छा नहीं लगा कंप्यूटर। फिर पढ़ाई क्यों की अगर आपको वहां जाना? आई डोंट नो सर, वो बस होता गया। मैं सीरियसली कभी सोचती नहीं किसी चीज़ को करने से पहले। आई जस्ट डू इट। इफ आई लाइक इट आई डू इट, इफ आई डोंट लाइक इट आई क्विट। अभी सोच समझ के आई है ना आप यहाँ पर? यस सर। आपसे मिलने के लिए तो सर कुछ सोचने की जरूरत मुझसे मिलने के नहीं, यहाँ खेल खेलना है आपको। सर मेरा मुझसे तो आप कभी भी मिल सकती हैं। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। ओके दिव्या जी, रूल समझाने हमें आपको। सर, एक बार आप मेरे प्लीज सारे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, दे आर बिग बिग फैन ऑफ योर्स। अगर मैंने ये लाइन नहीं बोली ना, वो सब मुझे घर जाके मारेंगे। अच्छा जी। आप प्लीज एक बार उनको हेलो बोल दो। मेरे दिव्या गुप्ता जी के जितने भी मित्र हैं, जितने रिश्तेदार हैं, आस पास दूर जहां भी हैं, उन सबको मेरा नमस्कार। और जब ये वापस जाएं तो कृपा करके इनके ऊपर हाँ मत कीजिएगा। थैंक यू सर।
ओके दिव्या, आपके सामने 15 प्रश्न आएंगे। 1000 रुपए से शुरुआत होगी, बढ़ते बढ़ते जाएंगे 15 प्रश्न तक 1 करोड़ रुपए। एक 16वां प्रश्न भी है जो कि है जियो जैकपॉट प्रश्न। इसका मूल्य है 7 करोड़ रुपए। इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। 5वां प्रश्न है 10,000। 10वां प्रश्न है 3-20 का। ये 2 पड़ाव हैं, 4 लाइफ लाइन्स हैं। ऑडियंस पोल फॉर अ फ्रेंड, 50-50 जोड़ीदार। आप यहाँ अपने कंपेनियन के रूप में किसे लाए? अपनी माताश्री को। यस सर। प्रणाम करता हूँ आपको और बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जोड़ीदार के रूप में आप अपने पिताजी को लाए हैं। नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका। तालियों के साथ इनका स्वागत। तो चलिए शुरू करते हैं ये अद्भुत खेल जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। रेडी दिव्या? यस सर। पहला प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। परिधान के संदर्भ में आमतौर पर इनमें से किस में फॉल लगाई जाती है? With respect to garments, a fall is usually attached to which of the following? A. दुपट्टा, B. सलवार, C. साड़ी या D. चोली? सर ए दुपट्टा। श्योर है? अटैच्ड किस पे अटैच सर किया? साड़ी, साड़ी के फॉल सा। सर सी साड़ी। साड़ी सी पे ताला लगाया जाए। सही उत्तर आपका। मैडम आप साड़ी वाड़ी पहनती कि नहीं? नो सर। साड़ी पहनती नहीं आप? नो सर। सर सूट्स ही डालती हूँ मैं, सूट्स जीन्स। तो कौन से दुपट्टे में फॉल होता है ये बताइए। आप दुपट्टा बोल रही थी। सर वो लगाते हैं कुछ एंड में, क्या बोलते हैं उसे? हमको क्या मालूम? लेस। लेस। हाँ सर लेस। मुझे वो हाँ जी? लेस। हाँ। ओह फिर मुझे वो साड़ी के फॉल सा गाना याद आ गया। अच्छा, यस सर। वहां से आपको पता चला। ये फॉल जो है वो साड़ी पे लगता है नीचे, यस सर। ताकि जो साड़ी का आकार है वो बराबर रहे, नीचे गंदा उंदा ना हो और उसका फॉल जो है बराबर रहे। ओके सर। ऐसा मेरा अनुमान है। सही कह रहा हूं कि नहीं ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन पत्नी जी को देखा है कई बार ऐसे करते हुए। सर आप उनको मेरी हेलो बोलना। किनको? सर मैम को। हाँ जी मैं बोल मैम दूंगा। को। ठीक है। सर ऐश्वर्या राय मैम को भी और अभिषेक दिव्या सर जी को आप भी। यहाँ सिर्फ हेलो बुलवाने आए हैं कि खेल खेलने आई हैं? चलिए दूसरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। इसका मूल्य है 2000 रुपए। रेडी दिव्या? Yes. अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बॉल पॉइंट, जेल और फाउंटेन ये सभी किसके प्रकार हैं? What are ball point, gel and fountain all types of? Options are A. Painting, B. Pen, C. Paper, D. Printer. सर बी पेन। पेन पे ताला लगाए? यस सर। B. ताला लगाइए गंभीर जी। सही उत्तर है। 2000 जीत गए आप। आजकल तो पेन वगैरह इस्तेमाल करना सब लोग भूल गए हैं। आप इस्तेमाल करती हैं? सर बॉल पेन, जेल पेन। जेल पेन, हाँ। जो भी है। इंक पेन अब। हाथ से लिखती हैं कुछ आप? यस सर। लिखती हैं अभी भी? बहुत सारा काम होता है। बहुत से लोग हैं आजकल सब कंप्यूटर पे फटफट करते रहते हैं। पेन वेन लिखना भूल गए हैं। यस सर। हम भी भूल गए हैं, लेकिन कभी कभी करते रहते हैं। वरना क्या है कि सर ऑटोग्राफ। हाँ नहीं ऑटोग्राफ नहीं, बैंक के ऊपर चेक जो होता है ना वो गड़बड़ Yes, हो sir. जाएगा। ओके ऑलराइट। तीसरा प्रश्न आ रहा है। इसका मूल्य है 3000 रुपए। रेडी दिव्या जी? आपका पेट नेम चिंकी है? यस सर। वाह क्या बात है। चिंकी जी अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यस सर। लगातार परिश्रम करने वाले की जीत पर आधारित एक प्रसिद्ध नैतिक कथा में जानवरों की इनमें से कौन सी जोड़ी है? Which of these pairs of animals appear in a famous story which illustrates that slow and steady wins the race? Options: A. Lion and goat, B. Hare and tortoise, C. Tiger and wolf, D. Cat and mouse. सर बी खरगोश और कछुआ। शेर और बकरी, खरगोश और कछुआ, बाघ और भेड़िया, बिल्ली और चूहा। आपने कहा बी खरगोश और कछुआ। इस पे ताला लगा जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर आपका। 3000 जीत गए आप। अब आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न 5000 रुपए। दिव्या जी ध्यान आपका स्क्रीन के ऊपर। और चौथा प्रश्न ये रहा। कंप्यूटर शब्दावली में एरर 404 क्या दर्शाता है? इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी
What does error 404 within quotes indicate? Option सुनिए. A. Permission required. B. Access denied. C. Incorrect password. D. Not found. कंप्यूटर वगैरह पढ़ा हुआ है आपने? यस सर. लाइफलाइन. शांत हो जाए काटा बहन. लाइफलाइन लेंगी दिव्या जी. कौन सी? सर ऑडियंस पोल. ऑडियंस पोल. ऑडियंस आपकी बारी एक बार फिर आ गई है. वोटिंग मीटर हाथ में रखिए और आपका समय शुरू होता है अब. नॉट फाउंड डी को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया 67%. क्या कीजिएगा दीदी? सर आई विल गो विद ऑडियंस. ऑलराइट, ताला लगा दें. यस सर. नॉट फाउंड डी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी. इज द राइट आंसर. वेल प्लेड ऑडियंस. थैंक यू. एरर 404 इंटरनेट ब्राउजिंग से संबंधित एक एरर है जो तब दिखाई देता है जब किसी लिंक पर रिक्वेस्ट की गई फाइल नहीं मिलती या लिंक गलत होता है. नमस्कार दिव्या जी. सर आई नो कंप्यूटर. नमस्कार. नमस्कार. एक बार फिर नमस्कार करता हूं. सर तभी मैंने कंप्यूटर फिर ज्वाइन नहीं किया. दिव्या जी, देवी जी कहूंगा आपको, कौन सी आपने पाठशाला से एमटेक किया था? एरर 404 कंप्यूटर की भाषा है. सर आई नो. मैंने एमटेक किया और वो सब जीरो हो गया आज इस क्वेश्चन के आगे. 404 है, जीरो नहीं. ओके दिव्या, चलिए कोई बात नहीं. अब ध्यान से खेलिएगा. Yes, ऑलराइट. sir. 5वां प्रश्न आ रहा है. इसका मूल्य 10,000 रुपए. रेडी? अगला sir. प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा. इस राजनेता को पहचानिए. अभी आपको एक आवाज सुनाई जाएगी. आपको पहचानना है कि ये किस राजनेता की आवाज. आवाज सुनाई जाए कंप्यूटर जी. एक पार्टी बीजेपी के पार्टी का एक राज्यसभा का मेंबर है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, हवा में लहराया. सारे लोग का, बहुत सारे लोग अपने पार्टी का छोड़ करके और लहराया कि इन नेताओं का स्विस बैंक में इतना इतना है. मेरे विषय में लिखा 30,000 करोड़, 30,000 हमारा. हम तिमतिमाए. हो गया. ऑप्शंस डालता हूं आपके सामने और वो है ये. ए. लालू प्रसाद यादव. बी. नीतीश कुमार. सी. मुलायम सिंह यादव. या डी. रामविलास पासवान. सर वन एंड ओनली लालू प्रसाद यादव. वन एंड ओनली लालू प्रसाद यादव. ए पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी. बिल्कुल सही उत्तर है आपका. 10,000 पहला पड़ाव पार कर दिया. बिहार प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव. बहुत ही अद्भुत बात करने का उनका तरीका. यस सर. वेल प्लेड दिव्या. एक लाइफलाइन चली गई है और समय आ गया है कि एक वीडियो क्लिप दिखाएं आपके ऊपर. कैन वी हैव दैट क्लिप प्लीज? मेरा नाम दिव्या गुप्ता है. मैं सुंदरनगर से हूँ और अभी करंटली मैं धर्मशाला में डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट में एज एडिशनल अलमद की जॉब कर रही हूँ. बीइंग अ सिंगल चाइल्ड मैं बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड हूँ. मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आता है. मुझसे कुछ भी गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं होती है. वो शॉर्ट टेम्पर्ड है, बड़ी जल्दी गुस्सा कर लेती है और सबसे बड़ी बात कि डिसीज़न वो एकदम लेती है और कई बार उसके जो डिसीज़न है, निर्णय है, वो बाद में फिर उसको पछतावा भी उस बात को लेकर होता है. बिल्कुल चाहती हूँ अमित सर सुंदरनगर मेरे घर आए और पूरी फैमिली के साथ आए, खाए पिए, घूमे फिरे, उनके साथ रहना, टाइम स्पेंड करना, वो बहुत अच्छा मोमेंट होगा. मैं कौन बनेगा करोड़पति में जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं अमित सर से मिल पाऊँगी. मैं जब वहाँ जाऊँगी तो मैं तो उनको ज़ोर से ना एक हग करने वाली हूँ क्योंकि शायद फिर वो मौका लाइफ में मिले ना मिले. सर यहाँ आने का मोटिव ही आपसे मिलना था. वैसे तो शायद नहीं दिव्या पॉसिबल. जी, एक बहुत ही व्यक्तिगत प्रश्न पूछूंगा आपसे. यस सर. जब से आप यहाँ आई हैं या तो हाथ हिलवा रही हैं या आप चाहती हैं कि आप मेरे साथ आकर के खाना खाएं. मैडम,
ये हॉट सीट है, ये कौन बनेगा करोड़पति है। यहाँ पर आपको प्रश्नों का सही उत्तर देना है और जीतना है 1 करोड़ 7 करोड़ रुपए। यस सर। आपका ध्यान जो है इधर उधर जा रहा है। आपके साथ हमारे साथ बैठ के आप खाना खाइएगा, अभिषेक के साथ, ऐश्वर्या के साथ, जया मैम के साथ, मतलब बिखर रहा है आपका दिमाग। कॉन्सेंट्रेट कीजिए इधर, ये सब बातें भूल जाइए। ओके सर। ओके, आगे बढ़ते हैं दिव्या जी। छठा प्रश्न आ रहा है, ये है 20,000 रुपए का। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस फिल्म में शाहरुख खान ने मेंटर, कोच या टीचर का किरदार नहीं निभाया? शाहरुख खान हैज नॉट प्लेड अ मेंटर, कोच और टीचर इन विच ऑफ दीज मूवीज? रेडी? ऑप्शन सुनिए। ए चक दे इंडिया, बी डियर जिंदगी, सी कुछ कुछ होता है, डी मोहब्बतें। नहीं निभाया है सर। सी कुछ कुछ होता है। क्या करें? लॉक कर दीजिए सर। कुछ कुछ होता है, सही। ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। राइट आंसर। 20,000 जीत गए आप। चक दे इंडिया में वो कोच थे, हॉकी कोच। मोहब्बतें में वो ऐश्वर्या राय को और दे रहे थे और मैं उनकी निगरानी कर रहा था। और वो एक साइकोलॉजिस्ट थे डियर जिंदगी में, या काउंसलर कहा जाए। जबकि कुछ कुछ होता है में शाहरुख खान एक कॉलेज स्टूडेंट की भूमिका निभा रहे थे। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं। साथ स्कूटर बज गया। यस सर। समय समाप्त हो गया यहीं पर। बहुत मन कर रहा है आपके साथ बैठ के इधर बातचीत करें, लेकिन चलिए कल फिर मिलेंगे। ओके। तो देवियों सज्जनों, समय यही समाप्त होता है। आपने एक बात पर गौर किया है कि यहाँ जितने भी खिलाड़ी आते हैं वो बड़ी सहजता से अपने सुख दुख हमसे शेयर कर लेते हैं, बांट लेते हैं। उसका कारण यह है कि इस मंच पर आने वाला कोई भी खिलाड़ी अजनबी नहीं होता है, बल्कि वो इस मंच पर आते ही हम सबकी जिंदगी से जुड़ जाता है। और उसके जुड़ते ही ये मंच जो है सिर्फ एक खेल का मंच ही नहीं रह जाता, बल्कि ये मंच रिश्तों का मंच बन जाता है, प्यार का मंच बन जाता है, अपनेपन का मंच बन जाता है। इसी अपनेपन के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आदर, अभिनंदन, आभार। मैं अमिताभ बच्चन आप सभी का स्वागत करते हुए शुरू करता हूं कौन बनेगा करोड़पति। देवियों सज्जनों, इस मंच से आपने और हमने कई बार खिलाड़ियों को यह कहते हुए सुना होगा कि वो यहां पर किसी को जवाब देने के लिए आए, और उन्हें इस बात का पूरा भरोसा है कि कौन बनेगा करोड़पति का ये जो मंच है उनका वो जवाब है जिसे वो ढूंढ रहे हैं। पर वो गलत हैं। ये मंच उनका जवाब नहीं है। जवाब तो हर खिलाड़ी के अंदर पहले से ही मौजूद होता है। ये मंच उन्हें एक मौका देता है जवाब देने के लिए, खुद को साबित करने के लिए। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा ऐसा मानना है कि इस मंच पे कदम रखते ही हर खिलाड़ी को एक अद्भुत शक्ति मिल जाती है, अपने आत्मबल को पहचानने की शक्ति, अपने मनोबल को पहचानने की शक्ति। ये मंच उन्हें अपने अंदर जो सोई हुई हिम्मत है उसे जगाने की शक्ति देता है, उन्हें अपने मन में विश्वास रखने की शक्ति देता है और जिंदगी की हर चुनौती का मुंह तोड़ जवाब देने की शक्ति देता है। फिलहाल तो इस शक्ति का पूरा उपयोग करके करोड़पति बनने की मंशा लिए मेरे सामने हमारी कल की रोल ओवर कंटेस्टेंट बैठी हुई हैं। सुंदरनगर हिमाचल प्रदेश से आई दिव्या गुप्ता जी, नमस्कार करता हूं आपको। नमस्कार सर। कल ये खेल रही थी हमारे साथ, तो एक लाइफलाइन इन्होंने इस्तेमाल कर ली थी और 20,000 रुपये आप जीत गई थी। दिव्या जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत। तालियों के साथ इनका हम स्वागत करते हैं और स्वागत करते हैं इनकी माता जी का। आपका भी बहुत बहुत स्वागत और आपके पिताश्री का। प्रणाम सर।
प्रणाम करता हूं आपको, जो कि आपके जोड़ीदार हैं। हाँ जी सर। ऑलराइट। तो दिव्या जी जो है, ये क्या बताया, अलग दिशा में जा रही थी शिक्षा प्राप्त करने, वहां से बदल के कुछ और शिक्षा प्राप्त की और अंत में अब बन गई हैं ये। खुद ही बताइए आप। सर एडिशनल अहमद, इंडस्ट्रिक एंड एडिशनल अहमद, यस सर। ये शब्द ही हमको नहीं आ रहा है। सर मैंने भी फर्स्ट टाइम सुना था जब मेरी जॉब पहली बार लगी सुना। तो ये कोर्ट में है, ये एक क्लरिकल जॉब है और किया इन्होंने एमटेक। थी। यस सर। और इसके बारे में ज़्यादा चर्चा करेंगे नहीं, क्योंकि कल जब एमटेक का प्रश्न आया तो एकदम अक्की बक्की हो गई आपको, सर पता नहीं। तभी मैंने अपनी फील्ड चेंज कर दी, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि आई एम नॉट मेड फॉर दिस फील्ड। पर आपने पास तो कर लिया था ना? यस सर, यस सर। तो बड़ा बेसिक क्वेश्चन था यस सर, आपको देख के फिर ये। इस चीज के लिए हम नहीं रुके हैं यहाँ पर कि अच्छा साहब आपको देख करके तुम्हें एकदम नर्वस हो गई और नहीं हमसे सर, प्रश्न पूछे। खुश। ऐसे बिल्कुल गलत बात है ये। आप यहाँ पर अपने बल पे, अभी कितना हमने भाषण दिया शक्ति के बारे में, मनोबल के बारे में। Yes, sir. आपकी अपनी शक्ति है, मनोबल है। ओके दिव्या, खेल शुरू किया जाए। यस सर। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। तो दिव्या, जैसा कि हम सब जानते हैं, आज का जो पहला प्रश्न होगा आपका, वो होगा 7वां प्रश्न। मूल्य Yes, है sir. 40,000 रुपए। रेडी? यस सर। 7वां प्रश्न, 40,000 रुपए। स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बोकारो, भिलाई और राउरकेला मुख्य रूप से किस उद्योग के लिए जाने जाते हैं? बोकारो, भिलाई एंड राउरकेला आर प्राइमरीली नोन फॉर विच इंडस्ट्री? ऑप्शन सुनिए। ए ऑयल रिफाइनिंग, बी गोल्ड माइनिंग, सी शिपिंग या डी स्टील? सर मुझे ऑयल रिफाइनिंग लग रहा है। सही होना चाहिए आपको। तेल शुद्धिकरण, सोने का खनन, जहाज या इस्पात? सर ऑयल रिफाइनिंग। श्योर है या गेस कर रही हैं आप? सर गेस। सर 50-50। शांत हो जाए काटा बहन, एक और लाइफलाइन लेंगी दिव्या गुप्ता जी। 50-50 लेंगी? हाँ जी। सर फोन अ फ्रेंड। अभी बोल रहे हैं 50-50, बोल रहे हैं फोन अ फ्रेंड। तय करिए कौन सा चाहिए। सर 50-50। कमिश्नर महाशय, लाइफलाइन 50-50 को अंकित किया जाए। और दिव्या जी, जैसे कि आपको मालूम है, 2 गलत ऑप्शन मिट जाएंगे यहां से। यस सर। मिटा दीजिए कंप्यूटर जी। जिसको आप सोच रही थी वो गायब हो गया है। सर डी स्टील। डी स्टील? यस सर। ये श्योर है आप? यस सर। 100%? यस सर। फाइनल उत्तर आपका? ताला लगा दिया जाए? यस सर। स्टील डी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। कहां आप जा रही थी ऑयल रिफाइनिंग के ऊपर? वो बोलती तो गलत होता। स्टील बिल्कुल सही उत्तर है आपका। भिलाई, बोकारो, राउरकेला का नाम ही नहीं सुना है आपने? सर सुना है मैंने। भिलाई से आई गेस अमित साना है जो इंडियन आइडल रहे थे, तब सुना था, बट वहाँ क्या होता है ये मुझे आइडिया नहीं था। आपके जितने उत्तर आ रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं किसी टीवी शो या गाने के साथ संबंध है उनका। यस। ये सही है। भिलाई छत्तीसगढ़ में, बोकारो Yes, झारखंड में और राउरकेला उड़ीसा में। कहाँ ऑयल रिफाइनिंग करनी? समुद्र के अंदर थोड़ी ना है ये, और ना ही ये जमीन पर ऑयल रिफाइनिंग हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं दिव्या जी, 2 लाइफलाइन चली गई। अब 8वां प्रश्न आ रहा है, 80,000 रुपए इसका मूल्य। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। द कोalition years from 1996 to 2012 किस पूर्व भारतीय राष्ट्रपति की आत्मकथा है? Which former Indian president's memoir is titled The Coalition Years 1996 to 2012? ऑप्शन सुनिए। ए प्रणब मुखर्जी, बी प्रतिभा पाटिल, सी APJ अब्दुल कलाम,
डी KR नारायण? सर ए प्रणब मुखर्जी। श्योर है? यस सर। ताला लगाने लायक? यस सर। प्रणब मुखर्जी, ये ताला लगाया जाए। Is the right answer? Well played. ये जो उत्तर था आपका देवी जी, ये किस गाने से लिंक था या किस टीवी प्रोग्राम से लिंक था? सर ये मैंने पढ़ा था कहीं, तो पता नहीं, ये भी नहीं मुझे आइडिया गनीमत है था। आपने पढ़ा था, किसी गाने के साथ आपका संबंध नहीं था इसका। नहीं तो। ओके, आगे बढ़ते हैं दिव्या जी। नवा प्रश्न, 1,60,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। इनमें से किस खेल में भारतीय पुरुष खिलाड़ियों ने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में कोई पदक प्राप्त नहीं किया है? In which of these events have Indian men never won any medal at the Olympics? Okay? Option सुनिए। A बैडमिंटन, B टेनिस, C बॉक्सिंग, D शूटिंग। सर बी टेनिस। श्योर है आप? यस सर। फाइनल उत्तर आपका? यस सर। लॉक करना चाहेंगे? यस सर। In which of these events have Indian men never won any medal at the Olympics? सर बी टेनिस। कबीर महाशय, टेनिस बी, ताला लगाया जाए। दिव्या जी, this is the wrong answer. Badminton is the right answer. टेनिस में लिएंडर पेस 1996 में, और बॉक्सिंग में विजेंद्र कुमार, जो कि अब प्रोफेशनल बॉक्सर हो गए हैं, 2008 में उन्होंने जीता। शूटिंग राज्यवर्धन सिंह राठौर, गगन नारंग, विजय कुमार, अभिनव बिंद्रा, इन सब ने मेडल्स जीते हैं। और बैडमिंटन में सिर्फ PV सिंधु, क्योंकि महिला हैं, और साइना नेहवाल ने पदक हासिल किया। पुरुष में किसी ने नहीं किया बैडमिंटन। ओह, नो प्रॉब्लम सर। अच्छा खेल रही थी आप, नीचे आ गई आप 10,000 कोई बात नहीं। वेल प्लेड दिव्या जी, आपसे विदा लेकर के हमें बड़ा कष्ट हो रहा है, लेकिन ये खेल है और आपसे फिर मुलाकात होगी। एक बार फिर तालियां बज जाएं दिव्या जी के लिए। और दिव्या, अभी डिजिटली आपने जो जीती हुई रकम है उसको हम ट्रांसफर कर देंगे। ओके किया, कंफर्म किया, 10,000 आपके अकाउंट में गया। तेज, सुरक्षित और आसान। थैंक यू सर। वेल डन दिव्या। एक हम आपके साथ एक सेल्फी लेंगे। इधर इधर इधर, कहाँ जा रही हैं?